हेलो दोस्तों, क्या हाल है तारे। आज 25 नवंबर 2024 दिन सोमवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर के तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बटुक भैरव मंदिर, यहाँ भगवान शिव की बालक रूप में होती है पूजा। चॉकलेट और बिस्कुट का लगता है भोग। मन की बात में पीएम मोदी ने युवाओं से की खास अपील। एक पेड़ मां के नाम अभियान को बताया वैश्विक। एबीवीपी के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन में गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। मूक बधिर बच्चों के धर्मांतरण की सुनाई कहानी। हंदवाड़ा में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद। किस्मत का खेल, बाइक चोरी की तो हुआ एक्सीडेंट, छोड़कर भागा तो पकड़ा गया चोर। सिद्धू की पत्नी का कैंसर आयुर्वेदिक इलाज से हुआ ठीक। रूस ने की अचानक किम की मदद। टेंशन में आया यूएस करेगा उत्तर कोरिया को टारगेट। क्या मोसाद के टारगेट पर आ गया हिजबुल्लाह का नया चीफ। इजराइल के हमले से मची तबाही। डोनाल्ड ट्रंप सरकार बना रहे या WWE का अखाड़ा। अब बूढ़े पहलवान को दिया कैबिनेट का ऑफर। आज जहां जामा मस्जिद है वहां था हरिहर मंदिर। हिंदू पक्ष का दावा, आईने अकबरी में है यह बात। तुझको कितनों का लहू चाहिए। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे पर भड़की हिंसा, 3 मौतों पर ओवैसी ने उठाया सवाल। शाही जामा मस्जिद सर्वे पर संभल बना युद्ध का मैदान। 3 युवकों की मौत, एसडीएम का टूटा पैर। बीजेपी ने सीधी लड़ाई में कांग्रेस को फुटबॉल बना दिया। आंकड़े दे रहे गवाही। हेमंत सोरेन ने किया सरकार बनाने का दावा पेश। 28 नवंबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद शपथ। शरद पवार, संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी का राज्यसभा जाने का रास्ता बंद। यह है बड़ा कारण। शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी 3 अप्रैल 2020 को 6 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए थे, जबकि राउत जुलाई 2022 में चुने गए थे। पवार और चतुर्वेदी दोनों का कार्यकाल 3 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है। यूपी उपचुनाव नतीजे से पार्टियों को सबक। करहल कुंदरकी से एसपी का आत्मविश्वास ऊपर। 3 सीटों पर बढ़ी योगी की चिंता। बारामती में अजित पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार को लड़वाया चुनाव। एनसीपी बोली, सुप्रिया सुले माफी मांगे। बिहार में नीतीश कुमार हुए और मजबूत। विधानसभा में भाजपा और राजद का गैप बढ़ा। मुस्लिम बहुल रामगढ़ कुंदरकी में भगवा लहराया। अखिलेश लालू ममता की पॉलिटिक्स पर ताला लगा सकते हैं ये ट्रेंड। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी ने कैसे बदल दिया खेल, जानिए। भाजपा की क्या थी रणनीति बीजेपी की जीत में। ओबीसी वोटर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। बीजेपी ओबीसी के बीच विभिन्न जाति समूहों तक पहुंचने में सफल रही। यशस्वी जायसवाल का करिश्मा, ऐसा रिकॉर्ड बनाकर विश्व क्रिकेट को चौंकाया। इकलौते बल्लेबाज बने। इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने अरशभ पंत। वेंकटेश अय्यर को मिली रकम ने सभी को चौंकाया। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों ने चौंकाया। बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया तो एमएनएस सहित कई पार्टियों का हुआ सफाया। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख आई सामने। सीएम और डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी तय। सच्ची घटना पर आधारित फिल्म ने सिनेमा घरों में लगवा दिया था मेला। सिर्फ 3 करोड़ के बजट में दे डाली थी ब्लॉकबस्टर। सरकार ने किया सस्ती प्याज का पक्का इंतजाम। इन राज्यों के ग्राहक 35 रुपए किलो पर खरीदे। पार्टी और परिवार सब बिखरा। सीएम बनाने और हटाने वाले चाणक्य की बड़ी हार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साफ जाहिर कर दिया है कि प्रदेश की राजनीति के चाणक्य शरद पवार के हाथों से आधार निकल चुका है। महाराजगंज जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी दिवस मनाया गया। धान चोर को थाना घुघली महाराजगंज पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। मुरबीर खास सूचना पर ग्राम पिपरा ब्राह्मण उर्फ बारीगांव अभियुक्त साधु शरण पुत्र स्वबिसियो बीरेंद्र निवासी पिपरा ब्राह्मण उर्फ बारीगांव थाना घुघली जनपद महाराजगंज उम्र करीब 28 वर्ष के घर के सामने से चोरी किया हुआ 19 बोरी धान बरामद किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।